हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, सीबीएसई की एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आई है उन बच्चों के लिए जो चाह रहे थे कि उनका एग्ज़ाम सेंटर चेंज हो जाए या वो भी चुन सकें, क्योंकि इस बीच में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने घरों से दूर हैं या उस जगह से दूर हैं जहां वो पढ़ते थे और अब किसी दूसरे या तो स्टेट में हैं या तो उनका डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया है या फिर उनके उस स्थान से जहां पर वो रहते थे अब बहुत दूरी है और कोविड की वजह से वो वहां जा भी नहीं पा रहे हैं। तो अब सीबीएसई ने एक मौका दिया है रेगुलर कैंडिडेट के लिए कि वो अपना अपना एग्ज़ाम सेंटर एक बार चेंज करवा सकते हैं। जहां पर वो हैं, जिस स्टेट में हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में चाहें वहां पर एग्ज़ाम दे सकते हैं, भले ही उनके जो जोन्स हैं, उनके जो रीजनल ऑफिस हैं वो चेंज हो जाए। मैं इसको एग्जाम्पल सहित बता रहा हूँ। मान लेते हैं पहले आप दिल्ली में थे तो दिल्ली के जोन में आ रहे थे और अब आप पहुँच गए यूपी में। अब आपका आरओ यानी रीजनल ऑफिस इलाहाबाद हो गया, लेकिन आप चाह रहे हैं कि आप दिल्ली ना जा करके आप खुद से और यूपी में कहीं पे एग्ज़ाम दे दें, किसी सिटी में दे दें। तो अब भले ही आपका रीजनल ऑफिस चेंज हो गया है, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं। सीबीएसई ने ये परमिशन दिया है रेगुलर बच्चों के लिए। यहाँ पर मैं साफ कर दूं कि जो कंपार्टमेंट के बच्चे थे, जो इम्प्रूवमेंट वाले थे या जिनका प्राइवेट एग्ज़ाम था, उनसे सीबीएसई पहले ही एग्ज़ाम सिटी चूज़ करवा चुकी है, तो उनको फिर से चेंज करने का कोई मौका यहाँ नहीं मिला है। सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th और क्लास 12th के ऐसे बच्चों को जिन्होंने रेगुलर का फॉर्म भरा है, मतलब जो रेगुलर कैंडिडेट के रूप में अपीयर हो रहे हैं, वो लोग सिर्फ अपना एग्ज़ाम सेंटर चेंज करवा पाएंगे। और उसके बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर सभी प्रिंसिपल्स को 16 मार्च को ही बता दिया गया था। चूंकि ऑफिशियल नोटिस नहीं आई थी वेबसाइट पर, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे शक करने लगते हैं कि पता नहीं कहाँ से नोटिफिकेशन ये ले आए। तो बच्चों, अब अपलोड हो गया है तो मैं आपको समझा देता हूं कि अगर आप भी क्लास 10th या क्लास 12th में हैं और अब अपनी जगह से दूर हैं या दूर जाकर के एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं किसी और सिटी में, तो आपको क्या करना होगा। बच्चों, इस गाइडलाइन को फॉलो करना है। क्लास 10th और क्लास 12th के सभी बच्चों को जो रिक्वेस्ट करना है, खुद से नहीं करना है, अपने स्कूल के माध्यम से करवाना है। यूपी वालों, डाउट नट पर बवाल मच गया है, क्योंकि 9वीं 10वीं हिंदी माध्यम छात्रों के लिए पूरा सिलेबस सभी सब्जेक्ट के साथ 30 नहीं बल्कि सिर्फ 3000 में मिल रहा है। 11वीं 12वीं का 50,000 वाला कोर्स सिर्फ 5,000 रुपए में। इस कोर्स में डेली वीडियो क्लासेस, होमवर्क, डाउट्स के समाधान, टीचर्स नोट्स, पिछले सालों के पेपर्स, क्विज और पूरे कोर्स का रिवीजन भी। इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक और मजे की बात, इस लिंक पर जाकर उमानाथ कूपन कोड लगाएं तो 500 की अतिरिक्त छूट पाएं। देर किस बात की, अभी जाओ और ये कोर्स खरीदो और बवाल ऑफर का फायदा उठाओ। मान लेते हैं आप केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते थे न्यू दिल्ली में और अब आ गए हैं यूपी के लखनऊ में, और आप चाहते हैं कि लखनऊ आपका एग्ज़ाम सेंटर हो जाए। तो अब आपको अपने स्कूल में यानी केंद्रीय विद्यालय न्यू दिल्ली को बताना है कि हमारा एग्ज़ाम सेंटर लखनऊ कर दिया जाए। तो वो आपकी तरफ से रिक्वेस्ट करेंगे, पूरी प्रोसेस उनको पता होगी, उनके पास में नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पर जान लीजिए आप सभी लोगों के रोल नंबर्स आ चुके हैं। तो सीबीएसई ने कहा है कि जिनके जिनके रोल नंबर अलॉट हो चुके हैं, सिर्फ उन्हीं को एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने का मौका मिलेगा। तो सभी बच्चों के क्लास 10th और क्लास 12th के सभी बच्चों के रोल नंबर बन गए हैं, स्कूलों में पहुंचा दिए गए हैं, तो उनको पता होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम सेंटर चेंज हो तो आपको अपने स्कूलों से रिक्वेस्ट करना होगा जहां पर आप इनरोल्ड हैं, यानी जहां पर आप पढ़ रहे थे, उनसे बताना होगा कि हम अपना थ्योरी या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कहां पर देना चाह रहे हैं। आप चाहें तो थ्योरी ही दे सकते हैं अलग, आप चाहें तो प्रैक्टिकल ही दे सकते हैं, या आप चाहें तो दोनों एग्ज़ाम को कहीं दूसरे सेंटर पे या किसी दूसरी सिटी में या किसी दूसरे स्टेट में दे सकते हैं। इसके लिए आपको अपने स्कूल को बताना होगा। 25 मार्च तक हर हाल में आपको बताना है, ये लास्ट डेट है और इसके बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। आपके रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करने के लिए 31 मार्च तक का टाइम है स्कूलों के पास में, यानी कि आप जो भी बता देंगे तो 31 मार्च तक वो लोग आपके रिक्वेस्ट को अपलोड कर देंगे सीबीएसई की वेबसाइट पर और आपको उस जगह पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जहां आपने रिक्वेस्ट की होगी। तो ये बात जाने रखिएगा कि आपके स्कूल के माध्यम से ही होना है। स्कूल वाले अपने पोर्टल पे लॉगिन करके आपका रिक्वेस्ट भेजेंगे और सिर्फ एक बार के लिए है, दोबारा ऐसा नहीं होगा। तो जो भी चुनिएगा बहुत सोच समझ करके चुनिएगा, क्योंकि वहीं से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, आप बाद में चेंज नहीं करवा पाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पर पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, आप इसको देख करके समझ सकते हैं और कैसे कैसे क्या क्या किया गया है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं या इम्प्रूवमेंट हैं या कंपार्टमेंट के हैं, तो फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इसमें कोई कुछ नहीं करवा सकते। आपके फॉर्म भरते समय आपसे
ऑप्शन ले लिया गया था। ये सिर्फ रेगुलर कैंडिडेट के लिए है। और अगर बच्चों रेगुलर कैंडिडेट आप हैं और दोनों एग्ज़ाम अलग अलग देना चाह रहे हैं, जैसे थ्योरी चाह रहे हैं कि आप लखनऊ में दें और प्रैक्टिकल चाह रहे हैं कि हम वहाँ पर दें, दिल्ली में दे दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। जहाँ पर आप देंगे थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों देंगे या कोई एक देंगे कहीं पर भी। तो जो चेंज करवाना चाह रहे हैं वो अलग अलग, मतलब ये नहीं कि दो, जैसे जब चेंज करवाने के बाद में थ्योरी हम लखनऊ देंगे और प्रैक्टिकल इलाहाबाद देंगे, ऐसा नहीं है। चेंज एक ही होगा, एक आप अपने पेरेंट स्कूल से दे सकते हैं। उसके बारे में पूरी नोटिफिकेशन यहाँ पर अपलोड की गई है। ओरिजिनल ऑफिसेस, हाँ एक बात मैं और बता दूं कि जैसे मान लिया आप एग्ज़ाम दे रहे हैं लखनऊ से, तो आपका आरओ इलाहाबाद में सेंटर पड़ा है, लेकिन जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा वो यहाँ से ना डिक्लेयर करके आपके ओरिजिनल यानी न्यू दिल्ली से डिक्लेयर किया जाएगा, क्योंकि आप वहाँ के स्टूडेंट हैं। बस सिर्फ आपका एग्ज़ाम सेंटर चेंज हुआ है, बाकी सारी डीलिंग सारी चीज़ें वहीं से होंगी। आपको अपने स्कूल से ही मार्कशीट, टीसी, माइग्रेशन वगैरह मिलेगा। आपका सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम सेंटर चेंज हुआ है। बहुत सारे लोग बच्चों को बरगला रहे हैं कि फिर से प्राइवेट इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट वाले चाहें तो चेंज कर सकते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं बच्चों की, जब आप यहाँ चुनेंगे तो सिर्फ सिटी दे पाएंगे। सिटी में किस स्कूल में आपका सेंटर होगा ये चुनने का अधिकार आपको नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ सिटी आप बता पाएंगे। तो जो भी करिएगा बहुत सोच समझ करके करिएगा। लास्ट डेट में फिर से बता दे रहा हूँ, 25 तक आप अपना रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने स्कूलों के साथ, और स्कूल वाले 31 तक आपकी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देंगे। उसके बाद में सीबीएसई इसे चेंज कर देगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जिनको अपना एग्ज़ाम सेंटर चेंज करवाना है, रेगुलर कैंडिडेट हैं क्लास 10th या क्लास 12th में, और प्रैक्टिकल या अपना थ्योरी कहीं अलग देना चाह रहे हैं, उनके साथ में इसको शेयर करिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर लें। हमसे बात करना चाह रहे हैं तो उसका भी लिंक हमने वहाँ पे दिया हुआ है। एक प्रोसेस के थ्रू आप हमसे बात कर पाएंगे। हमारी तरफ से आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर के ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।